राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो क्या हाल है भाई सबके? तो भाई हाल तो बढ़िया ही होंगे क्योंकि एग्जाम आ गया है बिल्कुल सर पे। 24 तारीख से स्टार्ट है ना एग्जाम। 24 तारीख से 11 नवंबर तक भाई। तो उसके अकॉर्डिंग अभी बताऊंगा कैसे कैसे जो है ना हमें टाइम मैनेजमेंट करना है और भाई कितना सेफ अटेम्प्ट रहेगा, मतलब कहाँ तक कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे भाई, मतलब बिल्कुल डिटेल में। अभी लास्ट टाइम पे जो है ना बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल टिप्स दूंगा भाई, बिल्कुल काम आएंगी, ठीक है। अब बताता हूँ कि भाई मेन एग्जाम जहाँ पे जो है दो सेंटर पे है। या तो है नोएडा सेक्टर 62 या फिर नोएडा सेक्टर 64। अब कई भाइयों को ये भी डाउट है भाई यहाँ पे कैसे पहुंचा जाए। तो भाई नोएडा सेक्टर 62 के लिए तो भाई ब्लू लाइन से जाना। और मेट्रो स्टेशन होगा सेक्टर 62 का। वहां से उतर जाना। वहां से भाई बिल्कुल पैदल डिस्टेंस पे 1 किलोमीटर के ये राउंड है, या तो पैदल चले जाना या फिर रिक्शा वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। और नोएडा सेक्टर 54 क्या है, आदर्श परीक्षा के अंदर इसमें भी सेंटर है कई भाइयों का। तो इसमें पहुंचने के लिए बताऊं क्या करना है। इसमें भाई 62 से पहले जो है ना सेक्टर 59 वाला मेट्रो स्टेशन होगा। सेक्टर 59 ब्लू लाइन पे यही है सारे, ठीक है। ब्लू लाइन पे है, वहां पे उतर जाना। वहां से बिल्कुल पैदल डिस्टेंस पे भाई 10 मिनट लगेंगे। तो अपना जिस भी शिफ्ट में एग्जाम है ना, 9 से 11 या फिर 1 से 3 या फिर 5 से 7, तो उसके अकॉर्डिंग पहुंच जाना, ठीक है भाई, टाइम से। क्योंकि पेपर अगर टाइम से नहीं पहुंचोगे तो छूट जाएगा, इसलिए अपना जो है ना घर से एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना। तो अब भाई आगे बात करने से पहले एक बार ये बता देता हूँ मॉक टेस्ट वगैरह की, ठीक है। अभी भाई टेक्स्ट बुक पे जो है सेल आ रखी है। अभी ये 21 से 23 तारीख तक चलेगी सेल। तो क्या है, ये कामयाबी एक्सप्रेस करके इन्होंने नाम दिया है सेल का। तो भाई अपने जो है ना प्रीवियस ईयर सारे बॉर्डर के टेक्स्ट बुक पे ही है, खत्म कर दो। जिसके पास नहीं है ना भाई, पास खत्म हो गया हो जिसका, वो अभी सेल में परचेस कर लेना, वरना ये नॉर्मली इनका प्राइस हाई रहता है 600 से 700 रुपए तक। अभी जो है 351 रुपए में मिल जाएगा आपको, ठीक है। पास प्रो मैक्स लेना हो तो वो 410 में मिल जाएगा। और भाई कूपन कोड यूज कर लेना SOM12। कूपन कोड करोगे, यूज करोगे ना, जब ये डिस्काउंट हो पाएगा। तो भाई जो भी आने वाले जितने भी एग्जाम हुए या फिर मतलब रेलवे क्या हो गया, RRB के, अभी ग्रुप डी का एग्जाम है ना, जैसे ग्रुप डी का भी कई भाइयों का होगा। और उसके बाद बात करें भाई SSC का, MTS वगैरह लगा हुआ है, या फिर NTPC के फॉर्म फिल करे हैं, या फिर भाई SSC का दिल्ली पुलिस का हो गया, तो भाई दिल्ली पुलिस के इन पे मौक है, ठीक है। अपना टेक्स्ट बुक पे ही लगाओ भाई मौक वो, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म पे तो थोड़ा रिलेवेंट रहता नहीं है, अपना यहीं से ही जो है ना, ठीक है, काम बढ़िया हो जाएगा। अपनी प्रैक्टिस जो है ना सफिशियंट है, यहाँ से अपना पास प्रो खरीद लो जिसका खत्म हो गया हो, ठीक है भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बताता हूँ टाइम मैनेजमेंट की, कैसे कैसे मतलब किस किस सेक्शन में कितना टाइम देना है। तो भाई सबसे पहले तो डाउट, अभी कुछ भाइयों का ये भी डाउट रह रखा है कि वहां पे एग्जाम जो है ना अपनी मर्जी से हम सेक्शन खोल पाएंगे या फिर आगे पीछे भी खोल सकते हैं। तो भाई ये बता दूं, सबसे पहले जो है ना रीजनिंग ही खुलेगा वहां पे, अपनी मर्जी से नहीं खोल सकते आप। और रीजनिंग के भी पहले जो है ना 20 क्वेश्चन दिखेंगे। और 20 क्वेश्चन में बता दूं पहले क्या आएगा। 7 से 8 क्वेश्चन जो है ना, इसमें जो है ना वर्ड प्रॉब्लम वाले होंगे, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सर्कल में बिठा दिए। बाकी जो है भाई मंडे टू संडे बिठा दिए। और जो है फ्लोर के हो गए। तो फर्स्ट सेक्शन में थोड़ा टाइम टेकिंग लग सकता है, तो घबराना मत, ठीक है। टाइम अगर इसमें लग भी जाए तो। बाकी जो सेकंड 20 क्वेश्चन होंगे वो थोड़े नॉर्मल होंगे, कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज वगैरह। बाकी जो है सारा बता रखा है, इंडिविजुअल वीडियो बना रखी है भाई सब्जेक्ट वाइज। अगर किसी का कोई भी सब्जेक्ट वीक चल रहा हो ना, तो भाई उस वीडियो को देख लेना, उसके अकॉर्डिंग जो है ना एक एक टॉपिक बता रखा है डिटेल में, वैसे फोकस करना है अभी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, जब ये 20 सबमिट कर दोगे ना फिर नेक्स्ट खुलेंगे। अब जब ये इसके 20 सबमिट कर दोगे तो भाई जीके के खुलेंगे, फिर जो है ना वापस नहीं जा सकते रीजनिंग में। रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। अपना जो है ना टाइम इसके अकॉर्डिंग ही लेके चलना। फिर जीके के 20 कर दोगे सबमिट, फिर नेक्स्ट खुलेंगे। जीके के बाद भाई मैथ्स आता है, मैथ्स। मैथ्स मेन है। तो भाई सबसे पहले टाइम जो है ना रीजनिंग में लेके चलना भाई। रीजनिंग में जो है कम से कम जो है ना 25 से 30 मिनट यहाँ लगा देना, ठीक है। 25 से 30 मिनट लग जाएंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद बात करें भाई जीके में जो है 10 एक मिनट लगा देना। और उसके बाद बात करें मैथ्स में। मैथ्स में भाई 30 मिनट आराम से लगेंगे, 30 से 40 मिनट, ठीक है। तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब बात करें नेक्स्ट। उसके बाद भाई मैथ में सोल्व करना। मैथ्स में कैसे सोल्व करोगे इसको मैं बता दूं, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन है, तो भाई इसमें कुछ क्वेश्चन लेंदी भी आएंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग। अभी जो है ना 3 4 क्वेश्चन लेंदी आ रखा है, बाकी तो हमने जो है ना पीवाईक्यू सीरीज कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग रहेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। पर जो है ना अगर 40 क्वेश्चन में से मान लो 3 4 क्वेश्चन लेंदी भी आ गए तो भाई स्किप कर देना, कंपटीशन से पीछे नहीं होगे। क्योंकि रीजनिंग में 40 में से 38 तो अपना हो ही जाएगा स्कोर। 35 प्लस तो हमारा रहेगा ही टारगेट। बाकी जीके में जो है जितने 20 प्लस लाने की ट्राई करना, 20 नंबर तक भी बढ़िया है, 20 25 नंबर जितने खींच सको, ठीक है। थोड़े गैस वर्क ले लेना। पर करंट अफेयर वगैरह वालों में जो है ना तुक्के मारने की जरूरत नहीं है भाई, जिसमें जो है पॉइंट वगैरह में डाटा दे रखा होगा ना, उनमें तुक्के नहीं लगते। तुक्के भी जो है ना उनमें मारना जो मतलब ऑप्शन में जिसमें थोड़ा ये पता हो भाई एक दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं सोल्व, जो पहले पढ़ा हुआ हो, ठीक है। अब बात करें मैथ्स की, तो भाई मैथ्स में जैसे बताया ना सबसे पहले इजी इजी क्वेश्चन करने की देखना। क्योंकि लेंथी कर लोगे ना, स्टार्टिंग में लेंथी ले लोगे तो भाई 3 4 मिनट 2 3 मिनट वेस्ट हो जाएंगे उसमें, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले इजी क्वेश्चन उठाने हैं।
और फिर जो है ना लास्ट में देखना लेंदी, अगर लगे भाई ये तो बिल्कुल ही बड़ा पढ़ा हुआ नहीं है तो उसको बेशक छोड़ देना, 2 क्वेश्चन यहाँ से बेशक छोड़ देना और 1-2 क्वेश्चन यहाँ से छोड़ देना, ठीक है। जिसकी मैथ वीक है, पर ये बात कर रहा हूँ जिसकी मैथ स्ट्रॉन्ग है ना भाई, वो तो आराम से कर देगा इनको, ठीक है। हम बात करें इंग्लिश की, भाई इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है ना स्टार्टिंग के, इनके लास्ट के जो 5 क्वेश्चन है उसमें पैसेज मिल सकता है, तो यहाँ पे टाइम खाने के लिए, या तो ऐसे भी हो सकता है दोनों लास्ट इसमें फर्स्ट सेक्शन में ही दोनों जो है पैसेज भी और क्लोज टेस्ट भी साथ में दे दें। और ऐसे ही हिंदी में या तो 5-5 का यहाँ होगा या फिर एक साथ 10 क्वेश्चन यहाँ दे देगा। बाकी जो है इंग्लिश के बाद हिंदी में बात करें, हिंदी में भाई सेम रहेगा, यहाँ पे लास्ट के 5 क्वेश्चन में जो है क्लोज टेस्ट या फिर वो दे देगा, ठीक है। और कई भाई क्या करेंगे यहाँ पे मैथ्स में अगर ज्यादा टाइम खा लिया ना, तो भाई वो लास्ट तक हिंदी के 20 क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे। हिंदी के 20 क्वेश्चन क्या होंगे लास्ट के, बिल्कुल सिंपल होंगे, ये जो है ना 5 से 6 मिनट में हो जाएंगे लास्ट के 20 क्वेश्चन। तो अब ये अगर देखो यहाँ पे ज्यादा टाइम लगा दिया तो ये 20 क्वेश्चन इजी स्किप हो जाएंगे, तो भाई कई भाइयों का तो पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा। अगर यहाँ पे ज्यादा टाइम लगा दिया तो यहाँ तक पहुंचोगे तो हड़बड़ी हड़बड़ा जाओगे, तो वो भी नहीं करना कि भाई हड़बड़ा हड़बड़ाहट हो रखी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, अपना जो है ना यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी के लिए मेन जो है ना 40 मिनट हमें बचा के चलनी है। 40 मिनट से जो है ना कम मत छोड़ना भाई, वरना प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि पैसेज वगैरह भी होते हैं। 40 मिनट यहाँ होगी, ठीक है। अब 40 मिनट हमने जो है मैथ्स में दे दी, 80 मिनट के करीब हो गया। 10 मिनट हमारी यहाँ गई, 90 मिनट, और 30 मिनट देखो 25 से 30 मिनट यहाँ लग गई। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना अपना टाइम फ्रेम ध्यान रखना, जैसे मोक देखते हो ना, मोक में भी ये टाइम आप लोगों ने बना रखा होगा। बाकी इससे 40 मिनट से कम मत छोड़ना भाई, इसमें दिक्कत हो जाएगी वरना इंग्लिश हिंदी में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेना, बढ़िया काम हो जाएगा। अब बात करते हैं भाई, अगर किसी को इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी डाउट हो ना, मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज के 30 सेट डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाना और अपना वो कवर करो भाई, ठीक है। बाकी बताता हूँ कैसे कैसे अप्रोच रखेंगे, और भी इंग्लिश के भी सारी जो है सोर्सेज डाल रखे हैं ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां पे जो है ग्रामर का भी डाल रखा है, वो क्या है ग्रामर सब कुछ दे रखा है भाई, अब उसको पढ़ो, रूल्स ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल वगैरह। और जिक्केगा जिक्केगा अगर ये चाहिए हो ना कि भाई वन शॉट पीडीएफ चाहिए, मेरे पास वन शॉट पीडीएफ सारी सेम है, बोल दोगे तो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। इसके लिए जो है कमेंट सेक्शन में बता देना अगर चाहिए हो तो, क्योंकि वहां से एक बार में ही पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा, या फिर अपना ल्यूसेंट बुक से करो, या फिर जो है मैं वन शॉट की पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। लास्ट का जो है ना डेली का जो है ना एक पीडीएफ देख लो, अपना 2-3 घंटे में एक रिवीजन मारो जल्दी जल्दी स्पीड में। अब यही अप्रोच फॉलो हो सकती है लास्ट में तो। अब भाई बात करें, अगर किसी भाई को ये लग रहा हो कि भाई जो है फेयर प्रोसेस हो गए नहीं हमारा, तो भाई मैं बता दूं धांधली तो बिल्कुल नहीं है इसमें, ठीक है। नोएडा की सेक्टर में है, नोएडा सेक्टर में जो है ना, इसमें नोएडा की लैब है ना टीसीएस की, तो भाई टीसीएस में अभी हाल फिलहाल में तो बंद हो रखा है, तो भाई फेयर एग्जाम होगा। ये तो बिल्कुल माइंड में लाना ही नहीं है कि भाई फेयर होगा या नहीं, ठीक है। माइंड में लाना ही नहीं भाई, 100% जेन्युइन होगा। जिसने मेहनत करी है ना भाई वो पक्का लगेगा नौकरी, ठीक है। अब बात करें, देखो इसमें जैसे अभी आंसर की का भी नोटिस आया है, क्या कह रहे हैं उसमें, एलडीसी की आंसर की कब आएगी, 25 तारीख से लेके 29 नवंबर तक। अब ये बताता हूँ कैसे अप्रोच रखेंगे इसमें। और टीजीटी मैथ्स और एसएसटी की भी बताइए इसमें, मैथ्स एसएसटी की कब से आएगी, यहाँ पे आएगी, और 1-2 एग्जाम है उसकी 26 नवंबर से बताई है। और उसके बाद बात करें भाई वार्डर की, जो अपना वार्डर का एग्जाम है ना, और वार्डर की और डाक पीएन की जिसने भी एग्जाम दिया है, तो भाई उसकी आंसर की इन्होंने बताई है 22 दिसंबर को। तो देख लो ज्यादा टाइम भी नहीं है, अपना आंसर की भी टाइम से आ जाएगी। तो प्रोसेस फास्ट चल रहा है आप लोगों का। हमारे वाली भर्ती में तो क्या करा है, 2 साल के करीब लगा दिए, अभी ज्वाइनिंग देंगे, जनवरी में ज्वाइनिंग होगी हमारी, तो जनवरी या फरवरी तक भी करवा सकते हैं। तो आप लोगों का तो मेरे को लग रहा है 2027 के स्टार्टिंग में करवा देंगे, क्योंकि फिजिकल जो है मई जून के अराउंड तक हो जाएगा, 3 महीने में अगर रिजल्ट आ गया तो। अब बात करें तो देखो भाई ये जो है जैसे 25 को इसकी आंसर की आ रही है 25 नवंबर को, तो जिस भी भाई का अगर लेट शिफ्ट में एग्जाम है ना, जैसे लास्ट की 8-10 तारीख तक भी एग्जाम हो, तो भाई इसकी एग्जाम की आंसर की आती, जैसे अक्टूबर में एग्जाम हुआ है, तो बिल्कुल जो इसके क्वेश्चन है ना मैथ्स के और बाकी सब्जेक्ट के भी, रीजनिंग के जैसे स्टेटमेंट वाले हो गए, या फिर मैथ्स के जो है ना, मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, मैं बता रहा हूँ फिर से, ठीक है। इसकी जो है मैंने 30 क्लास तो करवा रखी है प्रीवियस ईयर की, बाकी भी जो है ना मैं इसके अपलोड कर दूंगा, प्रीवियस ईयर सेट बोलोगे ना, एलडीसी वाली आंसर की आते ही इसका जो है प्रीवियस ईयर के सेट डाल दूंगा मैं, ठीक है। वहां से सोल्व कर लेना, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन फंसेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल रिपीट होगा, ठीक है। इसके 35 क्वेश्चन थे, अब 40 में से 30 क्वेश्चन तो यहीं से ही दिखा दूंगा मैं। और बहुत भाइयों को फायदा भी हुआ है इसका पीवाईक्यू सीरीज का, तो भाई खींचो इसको काम को, जो है ना 1-2 क्लास ले लो जिसने भी नहीं करी हो तो, अगर मैथ्स वीक चल रहा हो तो। बाकी बाकी भाई आगे बात करते हैं, जो भी रहता है भाई सारा जो है ना, वहां पे जो है ना एग्जाम प्रेशर लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर इस चक्कर में क्या हो जाता है मैं बताऊं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं भाई जिसका यहाँ पे स्कोर आ रहा हो 150 तक भी आ रहा हो, और एग्जाम प्रेशर ले लिया ना, तो भाई वहां पे जो है घट के जो है ना 130 तक भी पहुंच जाएगा। और ऐसा भी देखा है कि भाई यहाँ पे मॉक में स्कोर आ रहा हो 130 से 140 नंबर, भाई बिल्कुल चिल रह के जाना, ठीक है, चिल रहना है, ठीक है। कोई मतलब दिक्कत नहीं करनी, अपना जो है ना फ्री माइंड से पेपर देना, बिल्कुल फ्री माइंड से। अब क्या है, वहां पे एग्जाम प्रेशर नहीं लिया ना और फ्री माइंड से अगर गए, तो भाई मैंने ये भी देखा है जैसे मॉक में आ रहे हो 130 से 140 नंबर,
पर भाई वहां दिन के ऊपर भी बात हो जाती है। अब जैसे पढ़े हुए क्वेश्चन फंस गए भाई जीके में, लक अगर चल गया ना, तो भाई वहां 140 वाले बच्चे भी मैंने 160 प्लस तक भी स्कोर देखा है। तो भाई ठीक है, अपनी मेहनत करिए ना, अपना भाई बढ़िया जो है ना, मदर फादर का जो है, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके जाना, और भाई बढ़िया होगा सारा, ठीक है। और किसी से भी अभी मतलब बातचीत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है भाई, जो मतलब डिमोटिवेट करता हो कि भाई कट ऑफ ज्यादा रहेगी, फलाना रहेगी, भाई वो हम सब एग्जाम के बाद देखेंगे क्या कुछ रहेगा। अभी जो है ना मेन टारगेट रहना चाहिए अपना, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन वगैरह, ठीक है भाई। मेडिटेशन करो, माइंड को शांत रखो। तो यही है भाई, थोड़ी बहुत टिप्स वगैरह अपनी जो है बता देते हैं, मगर भाई टेंशन नहीं होगी लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भाई देख लेना सारा। और जो भी अगर कुछ भी डाउट हो ना, तो भाई वो कमेंट सेक्शन में जो मेरे को बता दो। सारा जो है सेफ अटेम्प्ट वगैरह बता दिया, सेफ अटेम्प्ट जो बताऊं कितने रखना। भाई अगर एग्जाम का लेवल यही रहा ना, तो 170 से कम तो रखना ही मत, 170 प्लस तो रखने ही रखने हैं। अब क्या बात करें, क्योंकि कुछ गलत भी होंगे तो जब जाके रोज स्कोर 150 160 कुछ तो बनेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई 170 से कम मत रखना, 170 प्लस तो हमारा करने का रहना ही चाहिए टारगेट, ठीक है, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो। बाकी जीके में थोड़े बहुत छोड़ देना, और मैथ्स में छूटेंगे दो दो तीन तीन क्वेश्चन। तो जब रहता है 170 से 180 प्लस तक सेफ अटेम्प्ट रहेगा। बाकी जिसकी तैयारी ज्यादा है तो भाई वो तो ज्यादा भी ले सकता है अटेम्प्ट, ठीक है। पर ये नहीं है कि भाई तुक्के तुक्के बैठा रहे हैं, फिर उसके चक्कर में नेगेटिव भी हो जाता है कई बार। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भाई यही वीडियो बनानी थी कि भाई लास्ट में जो है ना, भाई अपने मोटिवेट हो जाएंगे। और कुछ भी डाउट हो ना भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी आगे तक जुड़े रहेंगे, और जो है फिजिकल वगैरह का भी सारा प्रोसेस देखेंगे, ठीक है भाई। तो बता देना कमेंट करके वीडियो अच्छी लगी हो तो, और भाई सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो तब तक जो है ना सारे भाई मेहनत करते रहो, और भाई आगे बढ़ते रहो, ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं इस वीडियो में, अपना एग्जाम पास है, रिवीजन चलने दो भाई बढ़िया खींच के, ठीक है। राम राम।